गायत्री और जगदीप बारिश के मौसम में तीनों बेटे अनमोल, विक्की, मोहित की शादी रागिनी, बिपाशा और नैना से करवाते हैं। दो जेठानी अमीर घर और देवरानी गरीब घर से आती है। फिर सास तीनों बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करते हैं। मेरी तीनों लक्ष्मियों का तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझसे कहना। सास से ज्यादा माँ बनकर ही प्यार करूंगी। माँ जी, आपने इतना कह दिया यही बहुत है। और आजकल की बहू को क्या ही चाहिए। ओह गॉड, आप लोगों की बातें मुझे 80s की मूवी की याद दिला रही हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपने पुश्तैनी रसोई दिखाने चलती हूँ, जो कि अब से तुम तीनों बहू की है। ये कहकर सास बेसमेंट में सीढ़ी से उतरवाकर अपनी पुश्तैनी रसोई के पास ले जाती है। ये है हमारी पुश्तैनी रसोई। मेरी सास ने इसे अपने हाथों से बनाया था। यहाँ हर ईंट में प्यार है। ये रसोई तो ऐसी है जैसे कोई पुराना भट्टा है। इसमें कैसे काम करेंगे? मॉम ने तो कहा था कि ससुराल में मॉड्यूलर किचन मिलेगा। ये सब क्या है माँ जी? तभी छोटी बहू चूल्हे को माथे से छूती है। माँ जी, इस पुश्तैनी रसोई में से तो इतिहास की खुशबू आ रही है। मैं इसे जरूर संभालूंगी। बस यही भावना चाहिए एक गृह लक्ष्मी में। माँ जी, वी आर टू टायर्ड। आपकी पुश्तैनी रसोई की मुंह दिखाई हो गई हो तो हम आराम कर लें। ठीक है, अब तुम सब आराम कर लो। कल तुम्हें यहाँ पहली रसोई भी करनी है। What the तब तीनों बहू अपने अपने कमरे में चली जाएंगी। अगली सुबह नैना जल्दी उठकर पुश्तैनी रसोई की सफाई करती है और फिर मिट्टी के चूल्हे की पूजा करके कढ़ाई रखकर हलवा बनाने की कोशिश करती है। इतने में दोनों अमीर बहू आ जाती हैं। अरे, हम इस एक चूल्हे पर तीनों बहू कैसे खाना बनाएंगे? और मेरे को तो ये मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करना भी नहीं आता। भाई, मेरे बस की तो बात नहीं है इस पर खाना बनाना। वैसे भी खंडहर जैसे बेसमेंट में आकर खाना बनाऊं। एटलीस्ट गैस सिलेंडर तो होता। रागिनी इतना कहती है कि सास गायत्री आ जाती है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। हाँ, आपकी पुश्तैनी रसोई में हम खाना बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन तीन बहू एक मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बना सकती हैं। आप कम से कम गैस सिलेंडर रखवा दो। बहू, गैस सिलेंडर तो रखवा दो, लेकिन इस रसोई का ध्यान रखना, आज तक यहाँ कभी गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। आप फिलहाल सामान मंगवा दो। दौलत राम जी, जरा यहाँ पर एक गैस सिलेंडर रखवा दीजिए। जी मालकिन, अभी रखवाते हैं। तब नौकर दौलत राम पुश्तैनी रसोई में गैस सिलेंडर रखवा देता है, जिस पर वो दोनों खाना बनाना शुरू कर सास के जाने पर गैस सिलेंडर से दूर हो जाती है। अब क्या करें, हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। प्यारी नैना, तुम्हारे हलवे से तो बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू आ रही है। देखो, हमें खाना बनाना नहीं आता। अमीर घर से आए हैं, लेकिन तुम्हें तो आता है ना। बना दो प्लीज। आज पहली रसोई में हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा ससुराल में। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। तब नैना फटाफट से दोनों बहू का खाना भी गैस सिलेंडर पर बना देती है और अपना भी तैयार कर लेती है। और फिर सब लोग तीनों बहू के हाथ का पहली रसोई का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह, ये सब्जी पूरी तो बहुत अच्छी बनी है। नाइस रागिनी। हाँ बहू, तुम तीनों बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा बना है और ये सूजी का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो होगा ही। हमारी नैना बहू ने घी और मेवे डालकर चूल्हे पर जो बनाया है। माँ जी, स्वादिष्ट तो होना ही था। मेरी सास, आपकी सास की सास, सबका प्यार जो है उस रसोई में। देख रही है ना बिपाशा कि कितनी बटरिंग कर रही है सबके साथ। और ये देखकर मैं बहुत इरिटेट भी हो रही हूँ दीदी। पहली रसोई का खाना खाकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रात को तीनों बहू पुश्तैनी रसोई में खाना बनाना शुरू करते हैं। तब फोन चलाते हुए बिपाशा गैस की नोब ऑन करके बाहर चली जाती है। अरे, यहाँ पर तो मुझे नेटवर्क ही नहीं आ रहे। ओह नो, मेरा फोन भी डेड हो गया। इसे चार्ज पर लगा कर आती हूँ। दोनों बहू चली जाती हैं। वहीं नैना अपना खाना बनाकर चूल्हा बुझा देती है। तब उसे बदबू आती है। हे भगवान, ये बदबू कैसी आ रही है? इन दोनों दीदी ने गैस का नॉब चालू छोड़ दिया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से सारी गैस बाहर निकालनी होगी, वरना माँ जी की पुश्तैनी रसोई खतरे में आ जाएगी। नैना फटाफट से रसोई की खिड़की खोल देती है और गत्ते से हवा करती है, जिससे गैस जल्दी गायब हो जाए। आधे घंटे बाद नैना को राहत मिलती है और तब सास रसोई में आती है। हे भगवान, ये रसोई में इतनी तेज गैस की गंध कहाँ से आ रही है? अभी मेरी पुश्तैनी रसोई को कुछ हो जाता तो। इसीलिए मैं दोनों बहू को गैस सिलेंडर लाने के लिए यहाँ मना कर रही थी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी पुश्तैनी रसोई की धरोहर को मैं कैसे कुछ होने दे सकती हूँ। मैंने सारी गैस की गंध बाहर निकाल दी है और ये गैस सिलेंडर भी हटवा देती हूँ। अब से चूल्हे पर ही खाना बनेगा।
अच्छा हुआ बहू तूने मेरी पुश्तैनी रसोई संभाली, वरना मैं अपने बड़ों को क्या मुंह दिखाती। दोनों बहू हंसते हुए अंदर आती हैं और सास उन्हें डांट देती है। बहू ऐसे खी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन माँ जी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, नाउ चिल। ये कहकर दोनों चली जाती हैं। अगली सुबह आंधी तूफान आता है और तेज बारिश चालू हो जाती है, जिससे रसोई की खिड़की से बारिश का पानी रसोई में आ जाता है और मिट्टी की रसोई खराब होने लगती है। तब नैना बेसमेंट में आती है। हे भगवान, सारा अनाज भीग जाएगा, जल्दी कुछ करना होगा। बिपाशा दीदी, रागिनी दीदी, जल्दी आ जाइए वरना पुश्तैनी रसोई खराब हो जाएगी बारिश से। मैं नीचे नहीं आऊंगी, ये कीचड़ मेरे पैडिक्योर को खराब कर देगा। मैंने अभी अभी नए सैंडल्स पहने हैं, कोई नौकर बुला लो। तब दोनों बहू चली जाती हैं और नैना अकेली ही बाल्टी प्लास्टिक कवर लेकर अनाज बचाती है, मिट्टी के बर्तन साइड रखती है और पानी को बाहर निकालकर फेंकती है। शुक्र है माँ जी की रसोई बच गई, वरना क्या होता। तब सास बारिश में अकेले बहू का रसोई संभालते हुए देखकर कहती है, एक बेचारी मेरी ये बहू है जो मेरी पुरानी पुश्तैनी रसोई को भी संभाल रही है, और उन दोनों को देखो, मुझे तो दिखती ही नहीं है यहाँ पर। ये देख गायत्री चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बारिश में अकेले ही नैना रसोई और घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन वो दोनों बहू कुछ नहीं करती और एक दिन फिर बारिश की वजह से लाइट भी चली जाती है। तब पुश्तैनी रसोई में, आज तो बिजली ही नहीं आ रही, खाना कैसे बनेगा। माँ जी आप चिंता मत करो, आराम करो, ये देखिए मैं दिया जलाकर रसोई में खाना बना लूंगी। माँ जी मुझसे इतनी गर्मी और अंधेरे में खाना नहीं बनेगा, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। हाँ माँ जी। नहीं, हमारे घर में बाहर से खाना नहीं खाते, और वैसे भी बाहर हल्की बारिश हो रही है, रहने दो। ठीक है, आप लोगों को नहीं खाना मत खाओ, हम ही बाहर जा रहे हैं। दोनों बहू घर से बाहर चली जाती है कि पड़ोसन शालू घर पर आती है। तब नैना उसे चाय बनाकर देती है और घर वाले मिट्टी के चूल्हे का स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। आज तो खाने में वो बचपन वाला स्वाद आ गया। हाँ जी, नैना बहू बहुत अच्छी है, और आपकी अमीर बहुएं बस नाम की हैं, काम कुछ नहीं करती। सच में आप बहुत भाग्यशाली बहू हो जो आपको नैना मिली। तभी दोनों बहू सुनकर कहती हैं, आंटी जी कर लिया आपने हमारे घर में आकर चुगली। हम बाहर का कोई काम नहीं करते, सिर्फ मेकअप करते हैं, सेल्फी खींचते हैं और टहलते हैं। जब एक बहू है सब कुछ करने के लिए, तो हम दोनों क्या करेंगे। वैसे भी वो गरीब इसी के लायक है। बहू ऐसे नहीं बोलते। सॉरी पापा जी, पर इनको देखिए ना। चल बिपाशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों बहू अपने कमरे में जाकर खाना खाती हैं और पड़ोसन उठकर चली जाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, तब भी दोनों बहू ऐसे ही बर्ताव करती हैं। 2 दिन बाद समाचार में भी तेज बारिश आने के बारे में बताया जाता है और बिजली कड़कती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। नैना खिड़की से नीचे की ओर देखती है और चौंक जाती है। हे राम, पानी तो बेसमेंट में भरने लगा है। हे भगवान जी, माँ जी की पुश्तैनी रसोई की चीजें तो वहीं रखी हैं और अनाज सब्जी भी यूं ही रखे हैं। मुझे उन दोनों को बुलाना होगा। नैना दौड़ती हुई नीचे जाती है। रागिनी और बिपाशा लिविंग रूम में बैठी चाय पी रही होती हैं। दीदी किसके कपड़े पहनेंगी या नहीं, ये तो उनकी मर्जी है ना। मैं तो उनके लिए तोहफा बना रही हूँ। बना लो, क्योंकि तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट होने वाली है। श्वेता हंसकर चली जाती है। राधा को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी सास के लिए अपने हाथ से साड़ी पर कढ़ाई करने लगती है, जिससे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अमीर सास बहू बाहर शॉपिंग करने चली जाती हैं, जहां श्वेता के पैसे खर्च हो जाते हैं। तब घर आकर कम पैसों की वजह से वो सास के लिए एक सस्ती शॉर्ट ड्रेस ढूंढकर ऑर्डर कर देती है, जो अगले दिन आ जाती है। मुझे बुढ़िया के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये ड्रेस इतनी भी पुरानी नहीं लग रही है और ना ही किसी को पता चलेगा कि ये ड्रेस सेकंड हैंड है। वाह श्वेता, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। श्वेता ड्रेस को अच्छे से आयरन करके पैक कर देती है। वहीं गरीब बहू दिन रात अपनी सास के लिए सुंदर सी साड़ी बनाने में व्यस्त होती है। आखिरकार माँ जी की एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज तैयार हो गया। अब मुझे भी तो माँ जी की 50वें जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहनने हैं ना। एक स्टैंडर्ड से गाउन तैयार कर लेती हूँ। ये बोलकर राधा अपने लिए भी एक सुंदर सा गाउन तैयार कर देती है और शाम को सास के जन्मदिन के लिए बाजार से खाने पीने की सारी चीज खरीद कर ले आती है। अगली सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने लगती है। बाप रे, खाना बनाते बनाते 3 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। आधे से ज्यादा चीज तैयार करके फ्रिज में रख दी है, बाकी का खाना भी शाम के गेस्ट आने से पहले तैयार कर दूंगी। राधा थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर नौकर के साथ ऑर्किड के फूलों और ब्लू लाइट की डेकोरेशन करती है। भाभी, आपको और फुल लाइट चाहिए? मैंने यहाँ रखवा दिए हैं। नहीं देवर जी, ठीक है। अच्छा हुआ पापा जी माँ जी को बाहर ले गए और हमें डेकोरेशन करने का टाइम मिल गया।
ये तो है। कुछ ही देर में राधा सास के 50वें जन्मदिन की सारी तैयारी खुद ही कर लेती है और खाना भी खुद बना देती है। वहीं श्वेता 3rd क्लास रेस्टोरेंट से खाना सस्ता मंगवाकर डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है और सास के घर आ जाने पर उसे ड्रेस देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी, देखिए मैं तो तैयार हो गई, अब आप अपना गिफ्ट पहन लीजिए। मीनाक्षी जैसे ही उस गिफ्ट को देखती है तो ये क्या बहू, ये तो बहुत छोटी ड्रेस है, अगर मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने ये पहन कर जाऊंगी इस उम्र में तो सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। अरे माँ जी, भले ही आपकी उम्र आज 50 साल की हो गई, लेकिन आप मेरी तरह मॉडर्न हो अभी भी, और आपको लोगों की बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आपका बर्थडे है, आज आप इसे जरूर पहनेंगी। ठीक है। फिर सास तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है। वाह, ये तो मेरे फेवरेट फूल और लाइट है। ये डेकोरेशन तुमने किया ना श्वेता बहू? हाँ माँ जी, आखिर आपको सरप्राइज जो देना था। अरे मीनाक्षी, तू भूल गई, आज तेरा 50वां जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन तूने ये क्या कपड़े पहने, इतने छोटे? अरे मीनाक्षी, तुझे इतने लोगों के बीच में शर्म नहीं आ रही क्या? बुढ़िया होकर ये ड्रेस पहनी तूने। बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। अब जाओ आराम करो, इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे पता चल गया है। अब मैं माँ जी को इससे भी अच्छा बेहतर तोहफा दूंगी। उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर कर दूंगी, और मुझे अपने लिए भी तो ड्रेस लेनी है। डिजाइनर और खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी ताकि माँ जी खुश और सबके सामने मेरी तारीफ करें और इस गरीब बहू की बेइज्जती। ये कहकर श्वेता सास के पास चली जाती है। अरे बहू, गेम के बीच में छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो माँ जी में चॉकलेट शेक लेने गई थी। ये लीजिए मेरी प्यारी बहू, अच्छा हुआ तू ये ले आई, इतनी देर से मेरा गला सूख रहा था। माँ जी, कल हम साथ में बाहर शॉपिंग करने चलते हैं, क्यों? आप अपने बर्थडे के लिए कुछ स्लीपर्स खरीद लेना। बहू, जब स्लीपर लेने जाऊंगी तो ड्रेस भी तो चाहिए ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, आपकी फेवरेट बहू आपके काम कब आएगी? आपको बर्थडे पर मैं ड्रेस गिफ्ट कर रही हूँ, उसी को आपको पहनना है। ठीक है मेरी फेवरेट बहू, अच्छा हुआ जो तूने मेरे बारे में सोचा। वो गरीब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगी मेरे जन्मदिन पर। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है इस घर में किसी को भी आपकी नहीं पड़ी। कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किया है। सच, मैं जानती थी तू मेरा 50वां जन्मदिन बहुत अच्छा बनाएगी। माँ जी, आप भले ही 50 साल की हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जैसी 25 की ही रहोगी। बहुत मक्खन लगाने लग गई आजकल बहू तू। माँ जी, आप खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए? तब अपना चॉकलेट शेक पीकर सास कमरे में चली जाती है। सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह राधा सबके लिए नाश्ता बनाती है। वाह भाभी, गजब के मक्खन वाले आलू के पराठे बनाए हैं, एक और दीजिए ना। ये लो देवर जी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? कितना मटर खाते हो? मोटे हो गए ना तो मैं अपने साथ खड़ा भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड एकदम परफेक्ट दिखे। यार, कभी तो चैन से खाने दिया करो, खुद तो खाना बनाती नहीं हो मेरे लिए। अरे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है मुझे, इसीलिए बोल रही हूँ। ये लो कर्ड सैलेड खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे छोटी बहू, खाने दो उसे। कहीं एक दिन में एक आलू का पराठा खाकर मोटा नहीं हो रहा है वो। तुम्हें भी खाना चाहिए। नो थैंक्स पापा जी। फिर सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी बाजार से सिंपल सॉफ्ट साड़ी खरीदकर और साड़ी पर सजाने वाला सामान खरीद के घर ले आती है और साड़ी पर बॉर्डर लगाने लगती है। वाह, बॉर्डर लगाकर अच्छी लग रही है। अब अपने हाथ से इस पर कढ़ाई कर दूंगी, फूल पत्तों की और डिजाइनर ब्लाउज बना दूंगी, तब और अच्छा लगेगा माँ जी को। पिछली बार की डिजाइन से भी ज्यादा बेहतर डिजाइन बनाना है मुझे, क्योंकि ये उनका 50वां जन्मदिन जो है। तभी श्वेता आकर राधा, तुम्हें क्या लगता है अपनी 2 कौड़ी की सिलाई मशीन लेकर ये सारा सा कपड़ा लेकर आओगी और इस पर कुछ कारीगरी कर दोगी तो माँ जी को पसंद आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। से कह सकती हूँ खाना भी अच्छा बनाया होगा। तभी मीनाक्षी के फ्रेंड्स गरीब बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, तूने बिल्कुल ठीक बोला मीनाक्षी, तेरी संस्कारी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आजा तू भी खा ले, इसे खाकर कोई बीमार नहीं होगा। है वाह राधा बहू, तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो और कपड़े भी बहुत अच्छे से बनाना जानती हो। बहुत अच्छे डिजाइनर बनोगी आगे जाकर तुम। और ये जो डेकोरेशन की है वो भी बहुत कमाल की है। काश ऐसी बहू भगवान सबको दे। शुक्रिया आंटी जी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दे, आगे से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, प्लीज माँ जी। ठीक है, किया माफ। तब राधा बेकार खाना हटवा देती है। सब लोग गरीब बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं अमीर बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सास के 50वें जन्मदिन पर सब नाच गाना करके पार्टी